अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में किसी न किसी बैंक या फिर कंपनी का क्रेडिट कार्ड अवश्य इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम फ्री के साथ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। इसके लिए ना तो हमें ज्वाइनिंग फीस देना होता है और ना ही एनुअल फीस देना होता है। लेकिन इन दोनों चार्जेस के अलावे और भी कुछ ऐसे चार्ज हैं जो हमें पे करना बेहद ज़रूरी होता है और जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। हाँ, कुछ बैंक के चार्ज अलग होते हैं, कुछ बैंक के चार्ज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये एक अलग बात है। मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपसे चार्ज लेगी। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अभी मैं आपको 5 तरह के ऐसे चार्ज के बारे में बताऊंगा जो आपको पे करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप इन सारे चार्जेस को पे नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में इतना ज़्यादा डूब जाओगे कि आप उससे बाहर निकल कभी भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पांचों चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं और कब कहां पर कैसे पे करना है इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह से क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी लेना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड का वो होता है एनुअल फी या फिर ज्वाइनिंग फी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। कुछ बैंक ऐसी होती है जो आपको लाइफ टाइम फ्री के साथ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो आपको चार्ज लेकर के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फीस देना होता है। अब ज्वाइनिंग फीस भी अलग अलग होते हैं या फिर एनुअल फीस भी अलग अलग होते हैं। आप जिस तरह का क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जिस टाइप का भी क्रेडिट कार्ड, अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे करना होगा, और अगर आप जनरल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 400-500 रुपये ज्वाइनिंग फीस पे करने होंगे और हर साल आपको रेनुअल फी के तौर पर 500 रुपये पे करने होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और जिस तरह का क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं उस पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर चार्ज पे करना होता है। इसके बारे में आपको बैंक से ही पता कर लेना है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाए या फिर अप्लाई करें तो उससे पहले आप पता कर लें कि आपको क्रेडिट कार्ड पर कितना ज्वाइनिंग फीस देना होगा और कितना एनुअल फीस देना होगा। और ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, जो भी बैंक आपसे चार्ज लेगी उनको आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चार्ज है, आपको देना अवश्य पड़ेगा। अब अगला जो चार्ज है वो है इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, पैसे खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से और उसका बिल टाइमली पे नहीं करते हैं, जैसे कि हर एक क्रेडिट कार्ड का एक टाइम पीरियड होता है, इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड। हो सकता है आपके केस में जो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड है 45 डेज, 30 डेज या फिर 48 डेज। तो जो भी टाइम पीरियड वहां पर दिया गया है कि आप 45 दिन तक, 48 दिन तक फ्री में पैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप 45 दिनों के अंदर अंदर इस पैसे को रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो अगर आपके केस में ऐसा है तो आपको वहां पर 45 दिनों के अंदर अंदर जो भी पैसे आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं उसको पे करना होता है, जमा करना होता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को या फिर बैंक को। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड को पैसे जमा नहीं किए, बिल पे नहीं किए, तो वहां पर अब आपको देना होगा भारी भरकम इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पर जो आपको इंटरेस्ट लगता है उससे ज़्यादा ब्याज यहाँ पर आपको देना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग टाइमली क्रेडिट कार्ड को अगर यूज करते हैं तो टाइमली उसका बिल पे किया करें, अदरवाइज आप कब कर्ज में डूब जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप बिल पे करते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इस माह क्रेडिट कार्ड से 4,000 रुपये खर्च किए, टोटल 4,000 आपने खर्च किया, और नेक्स्ट मंथ जब बिल जनरेट हुआ आपका तो वहां पर आपको बताया गया कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू है 4,000 रुपये, और अगर आप कम से कम पे करना चाहते हैं पैसे तो 400 रुपये पे कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे यूजर्स क्या सोचते हैं कि मेरे पास अभी उतने रुपये हैं नहीं, 400 रुपये हैं, मैं 400 रुपये जमा कर देता हूँ। लेकिन दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप कर्ज में डूबे ही रह जाओगे, आपका कर्ज कभी समाप्त नहीं होगा। आप 400 रुपये जो पे किए हैं 4,000 में, तो आपको टोटल 3600 रुपये और बाकी बच गए हैं पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका ड्यू डेट था, ठीक है ना, उस डेट तक आपने सिर्फ 400 रुपये ही जमा किए थे। अब 3600 रुपये जो बचे हुए थे उस पर से अब अगले दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो हर एक महीने की 5 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और 15 तारीख तक आपको बिल पे करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने 15 तारीख तक बिल पे किया, वो भी 400 रुपये ही 4,000 रुपये में, तो आपको 3600 जो रुपये बचे हुए हैं अब 16 तारीख से उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको लेट फाइन के नाम पर भी आपसे रुपया लिया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा, और लेट फाइन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके उस पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिया जाएगा।
तो कुल मिलाकर के आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इंटरेस्ट कितना होगा ये तो कन्फर्म में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हर एक बैंक का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि कोई बैंक 3.5% लेती है, कोई बैंक 4% भी लेती है, कोई ऐसा बैंक भी होता है जो 5% भी आपसे इंटरेस्ट ले लेती है। ठीक है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट आपसे लेगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे अवश्य लिया जाएगा। इसलिए आप कभी भी मिनिमम पेमेंट ना करें, जब भी आप पेमेंट करें तो टोटल पेमेंट करें और उतने ही पैसे आप खर्च करें जितना आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये जो दूसरा चार्ज है इंटरेस्ट, ये आपसे अवश्य लिया जाएगा और आपको देना भी पड़ेगा। अब काफ़ी सारे यूजर्स के मन में एक सवाल आया होगा कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल जमा ही ना करें तो क्या होगा, क्या मेरे साथ बैंक कुछ करेगी? तो भाई इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पर एक और चार्ज देना होता है। काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, शौक से क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं है, मार्केट गए हैं घूमने के लिए या फिर कहीं पर गए हैं और उनके पास पैसे नहीं है बट क्रेडिट कार्ड है, तो क्या करते हैं, शौक से क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन में जाकर के पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन दोस्त आपको ऐसा भूल करके भी नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, वैसा ही इमरजेंसी अगर आपके केस में आ जाए जिसमें पैसों की सख्त जरूरत हो, तभी आप कैश विड्रॉ कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से। अदरवाइज भूल करके भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करेंगे एटीएम मशीन के थ्रू, वहां पर जब आप एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करते हैं तो एक भी दिन आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा पैसा। जिस दिन आप पैसे एटीएम मशीन से क्रेडिट कार्ड के थ्रू विड्रॉ करेंगे उसी दिन से उस पैसे पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट 2.5%, 3%, 3.5%, 4% भी हो सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको कैश एडवांस फी के नाम पर भी वहां पर पैसे लिए जाएंगे। अभी पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि अगर आप कम रुपये निकालते हैं तो कम चार्ज लिया जाएगा, या फिर ज़्यादा रुपये निकालते हैं तो ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो तरह के चार्ज आपको लग जाएंगे तुरंत के तुरंत अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और यह चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगले नंबर पर जो चार्ज लगता है वो लगता है सरचार्ज। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिफरेंट मर्चेंट्स को पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को भी मर्चेंट को, तो वहां पर आपसे एडिशनल अलग से चार्ज लिया जाएगा पेमेंट करने के लिए, और यह चार्ज कम या ज़्यादा हो सकता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, यहाँ पर कुछ लिमिट भी होती है, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो आपको लिमिट देते हैं कि इतने रुपये तक अगर आप पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट को तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है, अगर आप उससे ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज के नाम पर सर चार्ज देना ही पड़ेगा। अब ये कितना परसेंट लगेगा ये तो बैंक ही आपको डिसाइड करके बताएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चार्ज आता है जो कि ओवरसीज चार्ज होता है, यानी कि मान लीजिए कई सारे बैंक क्या करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और आपको वहाँ पर यह भी बताया जाता है क्रेडिट कार्ड लेते वक्त कि यह जो क्रेडिट कार्ड है आप इसको इंटरनेशनल यानी कि विदेशों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यात्रा कर रहे हो या फिर टिकट वगैरह बुक करते हो इंटरनेशनल टिकट, तो वहाँ पर उन सारे जगहों पर आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपको कितना चार्ज पे करना होगा, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल करेंसी में पैसे ट्रांसफर करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लिया जाता है जो कि 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4% भी लिया जा सकता है। या फिर टिकट वगैरह बुक करते हैं इंटरनेशनल का तो वहाँ पर भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। मतलब कि कई जगहों पर अगर आप इंटरनेशनल विदेशों में अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपसे भारी भरकम मात्रा में चार्ज लिया जा सकता है, जिसके बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। और यह चार्ज जैसे ही आप कुछ करते हैं, पेमेंट करते हैं विदेशों में या फिर यात्रा कहीं कर रहे हैं, टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो तुरंत के तुरंत उसी टाइम वह चार्ज आपसे ले लिया जाएगा और बाद में आपको क्रेडिट कार्ड को पे करना होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और आपको बैंक बता रही है कि इस कार्ड को आप विदेशों में भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आप कंफर्म हो जाए कि आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा, तो आप बैंक से पूछ ले कि हमें कितना % का चार्ज अलग से पे करना होगा। तो ये कुछ चार्ज थे, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इन सारे चार्जों को अवश्य आपको पे करना ही होगा, चाहे आप जिस तरीके से करें, लेकिन आपको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर जो होता है इतना ज़्यादा पुअर कर दिया जाएगा कि फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या फिर लोन लेना चाहेंगे तो आपको कोई भी बैंक नहीं देगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से पांचों चार्जेस के बारे में समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।